नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द कॉस्टलेस पॉडकास्ट पे। तो आज की इस वीडियो पे मैं रिव्यू करने वाला हूँ इडली कढ़ाई मूवी। तो कुछ समय पहले ही मैंने नेटफ्लिक्स पे वो मूवी देखना ख़त्म करा है और सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये लिखी है धनुष पाजी ने। धनुष पाजी हमारे, और उन्होंने इसे डायरेक्ट करा है और प्रोड्यूसर भी वही हैं किसी के साथ, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट अदर गाय। लेकिन धनुष पाजी उसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और राइटर हैं। और माशाल्लाह क्या राइटिंग है, मतलब तो शुरुआत करेंगे राइटिंग से, कहानी से। आई विल गिव यू सम स्पॉयलर्स, ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, थोड़े बहुत स्पॉइलर दूंगा, लेकिन इतने भयानक भी स्पॉइलर नहीं दूंगा कि आपका मूवी का मज़ा ख़त्म हो जाए। तो कहानी जो जाती है वो बहुत स्मूथ फ्लो में जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि उससे एक इंडियन ऑथेंटिसिटी की खुशबू आती है बहुत बेहतरीन, कि एक हमारे देश में किस तरह से गाँव को माना जाता है, किस तरह से अपने परिवार को माना जाता है। इसकी बहुत बेहतरीन तस्वीर उन्होंने हमारे सामने पेश करी है। उसके साथ साथ कहानी की शुरुआत में होती है एक इडली की दुकान से जो धनुष पाजी के पिताजी चलाते हैं। तो कहानी उसके आसपास राउंड करती है। कहानी में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। शुरुआत करती है पलायन से, कि जैसे कैसे आजकल हमारे सपने बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, कि वो डिफ़ाइन करते हैं कि कैसे एसी में रहना, गाड़ी में घूमना या किसी बड़े शहर में रहना, क्या इसे तुम खुशी बोलते हो, क्या तुम इसे ज़िंदगी बोलते हो, या तुम्हारे लिए ज़िंदगी की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो ये है कि हम गाँव में रह रहे हैं, हमारे गाँव वाले हमारे साथ हैं, फैमिली साथ में है, और आप एक अच्छा काम करते हो, छोटा-मोटा जो भी काम करते हो, लेकिन आप खुश हो। तो इस बारे में पॉइंट आउट करती है। और उसमें धनुष पाजी एक बहुत बेहतरीन डायलॉग मारते हैं, बोलते हैं कि हम पैदा कहीं और होते हैं और हम खुद को तलाशने के लिए कहीं और जाते हैं, मतलब अपने घर से निकलते हैं, और इस तलाश में ही हम इधर-उधर, इधर-उधर भटकते रहते हैं। तो कुछ बहुत बेहतरीन फिलोसॉफ़िकल सा आपको इसमें एक्सपीरियंस मिलता है। तो पलायन के बाद ये बात करता है कि कैसे आजकल हम सभी अपने गाँवों से निकल कर बड़े-बड़े शहरों में काम करने जाते हैं, लेकिन एट द एंड हमको आना पड़ता है अपने रूट्स पे। तो रूट्स की यहाँ पे अगर बात आई है, तो मूवी में उनके जो इष्ट देव हैं, उनके बारे में भी कुछ दिखाया गया है, और उसको देख के मुझे फ़ील हुआ कि हाउ सिमिलर वी आर। मतलब आई एम अ गाय फ्रॉम उत्तराखंड। मैं उत्तराखंड का एक व्यक्ति हूँ, और जिस तरीके से हम डाइटीज़ को मानते हैं, देवी-देवताओं को मानते हैं, वैसा ही कल्चर उनका भी है। तो लाइक देन आई वाज फीलिंग वेरी प्राउड दैट लाइक ओ वी आर द पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड दिस ब्यूटीफुल कंट्री। तो उसकी जो बेहतरीन ऑथेंटिसिटी जिसकी मैंने पहले बात करी थी। उसके बाद तनुष पाजी ने इसमें जो इंक्लूड करा है वो है गांधी जी की अहिंसा का एंगल। गांधी जी हमारे भारत के राष्ट्रपिता, उनका कहना था कि अहिंसा ही परम धर्म है। तो उनके पिताजी जो थे वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने अपनी दुकान में कुछ तमिल पे लिखा हुआ था, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, बट इट इज़ रिलेटेड टू अहिंसा, दैट आई एम श्योर अबाउट इट। तो उसके कुछ ऐसे विजुअल्स हैं जो आपको सच में रोंगटे खड़े कर देंगे कि ओ माय गॉड, इस रेफरेंस को यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं। तो अहिंसा की जब हम बात करते हैं, तो अक्सर होता क्या है कि अहिंसा करना इट्स नॉट अ ईजी थिंग, कि मतलब आप किसी को जाके एक चांटा मार दो, दैट इज़ वेरी इजी टास्क। मतलब किसी को मारना या किसी के लिए द्वेष रखना, ये बहुत बहुत ही सरल बात है। लेकिन ब्रेवरी की बात क्या होती है जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं, व्हेन यू फॉरगिव समथिंग्स और समवन, तो उसको ही हम सही मायनों में बहादुरी बोलते हैं। उसको बखूबी दिखाया गया है इस मूवी के जरिए। और उसके साथ साथ एक ऑथेंटिक प्यार घर का और भारत का कल्चर, उत्तरमोह को पोर्ट्रे करने के लिए वहाँ पे एक कैरेक्टर है, उनका बेटा है, और दिखाया जाता है कि उनका बेटा किस तरीके से मतवाला है, किस तरह से पागल है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, और हमेशा अनैतिक कार्य की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन ऐसे अनैतिक कार्य वाले व्यक्ति को भी हम अहिंसा के दम पे कैसे सही रास्ते पे ला सकते हैं, उसका भी उदाहरण उन्होंने वहाँ पे पेश करा है, जो कि मुझे बहुत बेहतरीन लगा। अक्सर ऐसा होता है कि ये सिर्फ, मतलब जब हम अहिंसा की बातें करते हैं तो ये मोस्टली सुनने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली हम इसे फॉलो नहीं कर सकते, मैं या आप, अगर हम इस बारे में सोचें। लेकिन धनुष पाजी ने उसमें लिटरली एक्सट्रीम लेवल सिनेमेटोग्राफी, एक्सट्रीम लेवल सिनेमा दिखाया है, कि अगर ऐसा भी आपकी लाइफ में हो जाए तो आप कैसे इसे अच्छे से डील कर सकते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू डील इट। और थोड़ा सा इसमें वो एंसेस्टर्स वाला जो टच है, कि वो उसमें बोलते हैं कि वो धनुष पाजी अपने पिताजी से बोलते हैं कि ये डाइटी क्या होते हैं, इष्ट देवता, कुल देवता क्या होते हैं। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे आके प्रार्थना करी और इन भगवान की को अपने दुख सुख के बारे में बताया, तो भगवान ने उनकी मदद करी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पूर्वज हैं और हमारे देवता हैं। तो अगर हम कभी भी, हमको कोई दुख होता है, तो हम यहाँ पे आके खड़े होते हैं और उनसे अपनी बातें करते हैं, अपने दिल की बात बताते हैं, तो वो हमें रास्ता दिखाते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कि इंडियन फिलोसॉफी को, जो हमारे विश्वास हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, उनको कितने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करा है। वो ये नहीं कह रहे कि ये चमत्कारिक है या कुछ, विदाउट मेकिंग दिस थिंग
इन द डिस्कशन ऑफ साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक, वो एक भावनात्मक भावनात्मक एंगल वहाँ पे लेके आते हैं, एक दिल का एंगल वहाँ पे लेके आते हैं, जो आपको सचमुच में बहुत ज़्यादा खुश कर देगा। उसके साथ साथ उसमें एक बेहतरीन प्रेम कहानी है, लव स्टोरी। ऐसा नहीं कि हीरो जा रहा है, चार लोगों को मार रहा है और लड़की के पीछे पड़ जा रहा है, नॉट लाइक दैट। बिल्कुल जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में होता है कि कैसे हमारी सोसाइटी रिएक्ट करती है, कैसे हम रिएक्ट करते हैं, तो जो उन्होंने हमारे सोशल ऑथेंटिसिटी को टच करा है, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। एंड आई रियली लव टू सी दैट मूवी। मतलब कहानी बहुत बेहतरीन है। मैं इस तरह की मूवीज़ मुझे बहुत पसंद आती है जहाँ पे एक मैसेज छुपा हो, और जहाँ पे इस तरह की मूवीज़ को बताया जाए कि कैसे मतलब इंडियन ओरिएंटेटेड, लाइक ऐसा नहीं कि बहुत अमीर बंदा है वो यूएस में ट्रिप मार रहा है, उसका बाप उससे बोल रहा है कि ये वगैरह वगैरह। देन इट लाइक द बॉलीवुड मूवीज़, लाइक जैसे वो भी अच्छी होती है, आई एम नॉट सेइंग दैट दोज आर बैड, वो भी एक कहानी है, मतलब दीज ऑल आर द स्टोरीज। बट आई वुड लाइक टू सी दिस काइंड ऑफ स्टोरीज, क्योंकि मैं वहाँ पर रिलेट कर पाता हूँ। क्योंकि हम सभी एक ऐसी जगह से आते हैं, छोटे छोटे गाँवों से, छोटे छोटे शहरों से, जहाँ पे हम सभी ये सारी चीज़ें देखते हैं। और जब हमको इसी का एक डिफरेंट फॉर्मेट देखने को मिलता है तो हमको लगता है वाओ हाउ, मतलब लाइक हम कितने सिमिलर हैं, वी आर वन। लाइक मे बी यू आर स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज, यू आर स्पीकिंग तमिल, आई एम स्पीकिंग हिंदी, और अदर आई एम स्पीकिंग एनी अदर लैंग्वेज, बट मैन आवर कल्चर्स आर सेम। मतलब आप जो कर रहे हो वही मैं भी कर रहा हूँ, बट मैं थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में कर रहा हूँ। सो मूवी वॉज वेरी गुड, आई विल गिव 4 स्टार, स्ट्रॉन्ग 4 स्टार। थोड़ा सा मतलब कहानी बहुत ज़्यादा सिंपल है और भावनात्मक, इसलिए मैं 4 स्टार दे रहा हूँ। अगर मतलब कुछ दाव पेच अगर ऐसा होता कुछ, वो माय गॉड डैम क्या देख लिया, सो फॉर श्योर मैं 5 स्टार देता। वैसे मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है मैं 4 क्यों दे रहा हूँ, बट इट्स सॉलिड गुड। अगर आपको फिलोसॉफिकल टाइप की मूवीज़ पसंद है, आपको इंडियन ऑथेंटिसिटी, इंडिया की जो खुशबू है मिट्टी की, उसको महसूस करना है, इंडिया के कल्चर को महसूस करना है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और इस तरह के रिव्यूज़ के लिए देखते रहिए द कॉस्टलीज पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।